नमस्कार दोस्तों। ऐसे 3 लक्षणों वाली पत्नी पर छुपकर नज़र रखनी चाहिए। महान आचार्य शुक्राचार्य अपनी नीति में पति, पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नज़र रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर सदैव छुपकर नज़र रखकर उनकी परख करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वभाव के कारण अनर्थों को निमंत्रण दे सकते हैं। पराया व्यक्ति विश्वासघात करे तो मनुष्य को इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब उसके अपने उसके साथ विश्वासघात करे तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण मनुष्य को शुक्राचार्य की नीति अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, विवाह 16 संस्कारों में से एक है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देते हैं, लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता केवल एक खेल बनकर रह गया है। पल भर में जुड़ जाता है और पल भर में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्ते को तोड़ने में लग जाते हैं। आजकल की महिलाएं अपने पति के होते हुए अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखी हुई हैं। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मतबुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपनी मर्जी से व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक उल्टा की तरह पराये मर्दों के संग काम वासना की तृप्ति करती है। परंतु केवल महिलाओं को दोष देना उचित नहीं है, लेकिन आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई औरतों के साथ संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य को अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना चाहिए। इसी कारण शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो छुपकर उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती हैं। वह तरह तरह की माया जानती है और झूठी बातें कहकर अपने पति को भ्रमित करती है। और ऐसी औरत जब अपनी सीमा लांघती है तो अपने पति को विष देकर भी मार देती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चाल चलन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य ने किन लोगों पर छुपकर नज़र रखने के लिए कहा है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, धनस्त्री राज्य लोभो ही सर्वेक्षण मधिको यतः प्रमाणिक चानुभूत मापत सर्वत्र विश्वसेता। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। यह बड़ी आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना अनुचित है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसकी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए अथवा उसके व्यवहार को समझना चाहिए। केवल मुंह से कहने पर विश्वास करने वाले मनुष्य का अनर्थ होना तय होता है। मनुष्य को यह देखना चाहिए कि दुख के समय उसके साथ वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है अथवा सुख के समय अधिक लालची बन जाता है कि नहीं, क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं और सुख के समय में लालची बन जाते हैं और उनके सुखों का स्वयं उपभोग करते हैं। तो शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी मनुष्य का पुत्र, भाई या पत्नी यह भी विश्वास के पात्र नहीं होते। समय और परिस्थितियों के अनुसार वह भी समय आने पर उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी को धन, स्त्री और अधिकार प्राप्त करने का लोभ होता है। अतः ऐसे लोभी व्यक्तियों से अपनी पत्नी और धन की रक्षा करें। इन पर विश्वास करके अपनी पत्नी और धन को उनके साथ अकेला कभी ना छोड़े, क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति पत्नी को भ्रष्ट और धन को नष्ट कर देता है और पूछने पर सब रिश्ते तोड़कर भाग जाता है। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, विश्व सिद्धवादम वद गुणस्थ कार्यम विमृशेत स्वयं तर्कवाक्यम तर्क तो नर्थ विपरीत न चिंतेयम। श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई आपका विश्वास पात्र बन भी जाए तो उसके सामने विश्वास करने का ढोंग करिए और छुपकर उस पर नज़र रखिए, अथवा वह पीठ पीछे आपके विषय पर क्या विचार करता है इसकी परीक्षा करें। आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास करना अनुचित है। अतः पत्नी के विषय में भी मनुष्य को यही करना चाहिए। पत्नी सामने कैसा व्यवहार करती है और पीठ पीछे कैसा, इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छाड़नी हो अर्थात अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीती हो तो उस पर छिपकर नज़र रखनी चाहिए। अगर पत्नी पीठ पीछे पति की बुराई करती हो तो ऐसी पत्नी मौका मिलने पर अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन पति की बुराई कभी सहन नहीं करेगी। अगर पति को संदेह है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वह झूठ बोलकर उससे बातें छुपाती है तो ऐसी पत्नी पर नज़र अवश्य रखनी चाहिए और ऐसी पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि उल्टा स्त्री अपना स्वभाव कभी छोड़ नहीं सकती है। अगर पति अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता है
प्रेम प्रसंग बनाते समय किसी और के विषय में सोचता है तो ऐसे पति पर भी छुपकर नज़र रखनी चाहिए। साथियों, अगर पुत्र मूर्ख हो और उसे पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर तुरंत घर छोड़कर चला जाता हो तो ऐसे पुत्र पर भी नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी पत्नी, पति या पुत्र पर संदेह हो तो उस पर इस तरह छुपकर नज़र रखें और उन्हें सही मार्ग पर ले आएं। तो आपको शुक्राचार्य की नीति कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।